Hey champions, it's day 3 of spoken English practice session। तो प्रैक्टिस सेशन का आज तीसरा दिन है और आज हम बात करेंगे अबाउट डेली रूटीन, यानी सुबह से लेकर शाम तक बहुत सारे से एक्टिविटीज, बहुत सारे से काम करते हैं, लेकिन अब इंग्लिश में उसे कैसे बोलना है। आई एम गोइंग टू टेल यू द कंप्लीट मेथड। और आज कम से कम 5 से 7 मिनट आप तो इंग्लिश में आराम से बात कर ले जाएंगे, क्योंकि आई विल गिव यू वर्ड्स, सेंटेंसेस एंड एज वेल एज सम क्वेश्चंस। ठीक है, तो चले लेट्स बिगिन विदाउट गेटिंग लेट। तो एंड तक देखो, कुछ टास्क भी होंगे आपके लिए और वो करोगे एंड यू विल सी द चेंजेस। सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले हमने देखो डेली रूटीन को 4 भागों में बांटा है, मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग एंड नाइट। ठीक है, तो चारों सेक्शन में आप अलग अलग एक्टिविटीज, अलग अलग काम करते होंगे। तो यहाँ पे हमने मोस्ट प्रोबेबली एक्शंस हमने यहाँ पे सेट किया आपके लिए, जो आप करते हैं वो आप इसमें से पिक कर लेंगे और यू हैव टू अरेंज इट एंड यू हैव टू स्पीक। ठीक है, तो सेक्शन में इसलिए हमने बांटा ताकि आप इजीली बता पाओ और मेमोराइज यानी याद कर पाओ उस चीज को, वो जहन में आपका बैठ जाए अच्छे से। ठीक है, तो जैसे सबसे पहले सुबह आप उठते ही होंगे, है ना। सो आई वेक अप एट, कितने बजे उठते हैं? अगर कहना हो कि मैं 5 बजे उठता हूं तो आई वेक अप एट 5 AM। क्लियर है? आई गेट आउट ऑफ द बेड, बिस्तर से बाहर आते। आई ब्रश माई टीथ, ठीक। आई वॉश माई फेस, फिर चेहरा धुलते। ठीक। आई टेक अ शावर, नहा लेते हैं, तो क्या बोलेंगे? आई टेक शावर। आई गेट रेडी, मैं तैयार हो जाता हूं, तो क्या बोलेंगे? आई गेट रेडी। इस तरह से आई हैव, उसके बाद ब्रेकफास्ट करते होंगे, तो क्या बोलेंगे? आई हैव ब्रेकफास्ट। उसके बाद आई लीव फॉर, हो सकता है अगर आप क्लास के लिए जाएं तो आप बोल देंगे आई लीव फॉर क्लास। अगर ऑफिस जाते हैं तो यहाँ पे आप लगा देंगे आई लीव फॉर ऑफिस। क्लियर है? अब ये एक्टिविटीज मोस्ट प्रोबेबली आप मॉर्निंग टाइम में करते होंगे। ये तो आपको बोलना है स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से, आई वेक अप एट 5 AM, आई गेट आउट ऑफ द बेड, आई ब्रश माई टीथ, आई वॉश माई फेस, लेकिन मजा नहीं आया। ये तो सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीका हो। अब ऐसा लगना चाहिए कि आप इंग्लिश बोल रहे हैं सेंटेंस को एक दूसरे के साथ जोड़ करके। तो अभी आपके पास कनेक्टर नहीं है सेंटेंस को जोड़ने के लिए। चलो मैं आपको बताता हूं। सो दीज आर द वर्ड्स, ये सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है और आपको ऐसा फील कराएगा कि आप बोल रहे हैं एक के बाद एक, जल्दी, विदाउट गेटिंग स्टक, एक सीक्वेंस में। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करते हैं? अब हम ये सारे वर्ड्स को इसके साथ यूज करेंगे। सबसे पहले क्या बोलेंगे? फर्स्ट आई वेक अप एट 5 AM। फिर को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? देन। फिर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? देन। उसके बाद को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? आफ्टर दैट। उसके बाद तो क्या बोलेंगे? आफ्टर दैट। नेक्स्ट मतलब फिर उसके बाद। लेटर मतलब बाद में। ठीक है, इन द आफ्टरनून टाइम, इन इवनिंग, शाम के टाइम। फाइनली मतलब होता है आखिरकार, फाइनली मतलब आखिरकार। ठीक, बिफोर मतलब पहले, आफ्टर मतलब बाद में। तो ये जो वर्ड्स हैं आपको यूज करना है व्हाइल स्पीकिंग योर डेली रूटीन, आप जब बताएंगे इसको एक साथ जोड़ करके। तो ये हो गया आपका मॉर्निंग टाइम। मूविंग टुवर्ड द आफ्टरनून में अब क्या करते हैं? जैसे कि अगर कहना मैं क्लास करता हूं तो आई अटेंड माई क्लास। अगर कहना हो कि मैं मीटिंग करता हूं तो क्या बोलेंगे? आई अटेंड मीटिंग। ठीक है, आई हैव, अब उसके बाद लंच करते होंगे तो क्या बोलेंगे? आई हैव लंच। कितने बजे? आप एट लगा के यहाँ पे टाइम बता दो, बताओ कितने बजे आप लोग लंच करते होंगे? आई हैव लंच एट, टाइम बता दे। आई फिनिश माई वर्क और क्लास, फिर अपना काम या क्लास है तो क्लास फिनिश करते हैं, खत्म करते हैं। आई टेक सम, अब इसे कुछ आराम, थोड़ी देर आराम कर लेते हैं, आई टेक सम रेस्ट। उसके बाद आई कम बैक, घर वापस आते हैं, आई कम बैक होम। आई डू माई, जो भी आप काम करते हो बताओ। उसके बाद फिर आई स्टडी, अगर आप पढ़ाई करते हैं तो आई स्टडी फॉर 1 hour 2 hour बता देना। आई स्पेंड टाइम ऑन माई लैपटॉप पे समय स्पेंड करते हैं, जो भी आप करते बताओ। अब फिर जैसे ये सारे सेंटेंस आफ्टरनून के आपके हो गए। आप जब बोलेंगे एक के बाद एक तो इसमें से या तो देन यूज करिए, आफ्टर दैट यूज करिए, या फिर नेक्स्ट बोलेंगे, इस तरह से। ठीक है, हैव यू गॉट इट? तो इस तरीके से बोल सकते हैं, आई अटेंड माई क्लास, आफ्टर दैट आई हैव लंच एट 2 o'clock, then I finish my work, after that I take rest for some time, and then I come back home and I spend time with my family, whatever you do, जो भी आप काम करते हैं अब बता सकते हो। ठीक, मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इवनिंग, यानी शाम के वक्त आप क्या करते हैं? तो मोस्ट प्रोबेबली क्या क्या, जैसे कि आई टेक सम स्नैक्स, भूख भूख लग गई तो चलो या मार्केट की तरफ गए तो समोसे कचौड़ी। ठीक है, तो ये जो चीजें आप खाते हो दैट्स कॉल्ड एज स्नैक्स। आई टेक सम स्नैक्स, इसको स्नेक नहीं बोले, स्नेक मतलब सांप, तो सांप तो नहीं खाते होंगे। आई गो फॉर अ
इवनिंग वॉक, शाम में ऐसे टहलने निकल जाते हैं, ठीक। आई मीट माई फ्रेंड्स, अपने दोस्तों से मिलते हैं, तो क्या बोलेंगे, आई मीट माई फ्रेंड्स। आई स्पेंड टाइम विद माई, जैसे कभी कभी अपने फैमिली के साथ समय स्पेंड करते हैं, आई स्पेंड टाइम विद फैमिली एंड फ्रेंड्स। आई वॉच, जैसे रील्स वगैरह देखते हैं, आई वॉच रील्स। आई वॉक, क्या काम करते हो बता देना, आई डू। अगर और भी कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज आप करते हैं तो यहाँ पे आई डू के जगह पे आप उसको प्लेस कर सकते हैं। हैव यू गॉट इट? चलो मूविंग टुवर्ड द नाइट, अब इसे नाइट का आई हैव डिनर करते होंगे, ठीक है। आई हैव डिनर एट, कितने बजे करते हैं यहाँ पे बता देना, ठीक। इस तरह से आई वॉच, मूवी देखते हैं तो मूवी लगा देना, रील्स देखते हैं तो रील्स, जो भी आप देखते हैं आप बता सकते हैं, न्यूज़ देखते हैं तो न्यूज़ बता देना। आई यूज़ माई फ़ोन, जैसे फ़ोन यूज़ करते हैं या सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, इस तरह से। आई प्रिपेयर फॉर, आप किस चीज़ की तैयारी करते हैं अब बता देना यहाँ पे। आई रीड, क्या पढ़ते हैं। आई गो टू बेड एट, कितने बजे आप जाते हो, अगर कहना हो कि 11 बजे जाते हैं, आई गो टू बेड एट 11 PM। आई फॉल स्लीप एट, कितने 12 बजे सोते हैं बता देना, ठीक। अब ये जो हो गया सेंटेंसेस फॉर मॉर्निंग सेक्शन, आफ्टरनून एंड इवनिंग एंड नाइट सेक्शन, ठीक है। अब ये क्या करना है, इसमें से जो जो चीज आप करते हैं उसको कलेक्ट कर लेना। कलेक्ट करने के बाद आपको ये जो कनेक्टर्स है इसको यूज करके आपको अपना तैयार करना है। कैन यू डू दैट? दैट्स वेरी सिंपल। चलो मैं आपको अपना बता देता हूं ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए। तो मैं ऐसे बोलूंगा, जैसे फर्स्ट आई वेक अप एट 5 o'clock, आफ्टर दैट आई go to washroom, after that I freshen up, then after I brush my teeth, and then I wash my mouth and face, after that I take shower, then after I get ready and I come to institute, and then I teach my students. In the evening I again teach my students, and when I am free I go back home, and then I take rest for some time, and then after I take dinner and I use phone for some time, and I go to bed at 9:30. After that, when I feel sleep, I sleep around 10 to 10:30. Have you got it? तो इस तरीके से आप अपना बनाओ। तो जैसे मैंने यूज किया आफ्टर दैट देन आफ्टर, तो इस तरीके से आप बता सकते हो। गॉट इट? क्लियर है? चलो अब आगे बढ़ते हैं, मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट। मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट, अब मेरे पास है कुछ क्वेश्चंस आपके लिए। मैं क्वेश्चन पूछूंगा एंड विल रिप्लाई क्विकली, क्योंकि अभी मैंने आपको बता दिया जो चीज आप करते हो, ठीक। उसको इंग्लिश में कैसे बोलना है, यू हैव गॉट दैट। अब वो सारे पॉइंट से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछेंगे और आपको बस सेंटेंस बना बना के बोलना है। चलो पहला क्वेश्चन है, व्हाट टाइम डू यू वेक अप। चलो बताओ आप कितने बजे उठते हो, तो इसका रिप्लाई क्या करेंगे, अभी मैंने बताया, तो आप बोलो आई वेक अप एट, जितने बजे आप उठते हो बताओ। नाउ नेक्स्ट, व्हाट डू यू डू आफ्टर वेकिंग अप। उठने के बाद आप क्या करते हैं, जैसे उठ गए तो उसके बाद सबसे पहले मोबाइल ही देखते होंगे, है ना। देखिए किसका मैसेज आया कि नहीं आया, या रात में जो हमने मैसेज डाला था, हाय सो गई हो क्या, अभी उसका जवाब आया कि नहीं आया। तो ऐसा नहीं, जोक्स अपार्ट, आप क्या करते हैं, बिस्तर छोड़ते हैं एंड उसके बाद फिर वॉशरूम जाते हैं, आई गो टू वॉशरूम। मैं ब्रश करता हूँ, आई ब्रश। उसके बाद आफ्टर दैट आई वॉश माई माउथ एंड फेस, ठीक है, इस तरह से बता दें। डू एक्सरसाइज इन द मॉर्निंग, सुबह एक्सरसाइज करते हैं, अगर कहना हाँ करता हूँ, आई डू एक्सरसाइज इन द मॉर्निंग। What do you have for breakfast? नाश्ते में आप क्या खाते हैं बताओ, तो बताओ आई टेक ब्रेड एंड वेजी फॉर ब्रेकफास्ट, यानी रोटी सब्जी। When do you leave home, यानी घर से आप कब जाते हो, क्लास के लिए या ऑफिस के लिए, जो भी आपका काम है, तो आप कब जाते हैं, तो अगर कहना मैं 8 बजे जाता हूँ, आई लीव होम एट 8 o'clock, यानी 8 बजे मैं अपना घर छोड़ता है, घर से जाता हूँ। What do you do during the day, पूरे दिन में आप क्या करते हो। तो अब इस क्वेश्चन का आंसर आपको बस मोटे मोटे 2-3 या 4 लाइन में आप दे सकते हो कि फर्स्ट आई वेक अप एट 6 o'clock and then I get ready and then I go to class, I study there, and in afternoon I take lunch at 1 PM and then I take rest for some time. In evening I meet my friends and at night I study for 1 hour and then I take dinner and then I sleep. तो इस तरीके से आप ये बोल सकते हैं, ठीक। इस तरह से when do you have lunch, लंच कितने बजे आप करते होंगे, I take lunch around 2 o'clock, 1 o'clock, 1 बजे के आसपास। What do you do in the evening, शाम में आप क्या करते हो, तो अगर कहना मैं अपने दोस्तों से मिलता हूँ, I meet my friends, I spend time with them, ठीक है।
इस तरह से अगर कह रहा हूं कि अपने फैमिली के साथ समय स्पेंड करता हूं, आई स्पेंड टाइम विद माय फैमिली। मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट, व्हाट टाइम डू यू हैव डिनर, कितने बजे आप डिनर करते हैं? सो आई टेक डिनर एट 9 o'clock। इस तरह से व्हाट टाइम डू यू गो टू बेड, कितने बजे बेड पे जाते हैं? सो आई गो टू बेड एट 10 o'clock 11 o'clock, जो भी जितने बजे आप जाते हैं, ठीक। अब करना क्या, जैसे ये आंसर आपने कर दिया, अब यहाँ पे हमने 3 सेक्शन आपके लिए रखा, मॉर्निंग, आफ्टरनून एंड इवनिंग। ये तीनों सेक्शन को आपको क्या करना है, भरना है सेंटेंस बना बना करके। आप मॉर्निंग में जो भी काम करते हैं आप लिखो कम से कम एटलीस्ट 5 to 6 सेंटेंसेस। आफ्टरनून में जो जो चीज करते हैं अभी मैंने बताया ना, वो सारी चीजें आपको 5-5 सेंटेंसेस एटलीस्ट आपको भरना है आपको, ठीक है। हैव यू गॉट इट? और उसके साथ साथ कनेक्टर्स भी यूज करना है, आफ्टर दैट, देन, फर्स्ट, लेटर, फाइनली, ये सारी चीजें क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। अब आपको देंगे हम कुछ और टास्क। सो चलो अब मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट, अब हम आपको बताते हैं कुछ वर्ड्स। जैसे अभी इतनी सारी चीजें मैंने आपको बता दी, अगर उसके बावजूद भी आपको सेंटेंस बनाने में दिक्कत होती है तो एक कमी हो सकती है, वो क्या है, वर्ड्स की कमी। अगर आपके पास शब्द ना हो तो सेंटेंस कैसे बनाएंगे आप? तो चलो ये 20 वर्ड्स जो कि आपके रेगुलर बेसिस पे आप यूज करते ही करते हैं, जैसे उठना, जागना, तो क्या बोलेंगे, वेक अप। या फिर बिस्तर से उठना, जैसे कि आंख आंख खुलना, तो वो होगा वेक अप, ठीक है। इस तरह से आंख खुल गए बिस्तर पे लेटे हुए, फिर किसी ने कहा रे आओ इधर बाहर आओ, तो उठ करके जा रहे, तो वो क्या कहलाता है, गेट अप, ठीक है। इस तरह से नींद से उठना यानी वेक अप, और ऐसे बैठे हुए उठ गए, लेटे हुए थे उठ गए, तो ये क्या कहलाएगा, गेट अप। ब्रश जानते ही हो, टेक अ बाथ नहाना, गेट ड्रेस कपड़े पहनना, हैव ब्रेकफास्ट नाश्ता करना, लीव होम घर छोड़ना, गो टू कॉलेज, हैव लंच लंच करना, स्टडी पढ़ाई करना, वर्क काम करना, कम बैक होम घर आना, टेक रेस्ट आराम करना, गो फॉर वॉक वॉक पे जाना, स्पेंड टाइम विद फैमिली समय फैमिली के साथ समय स्पेंड करना, हैव डिनर डिनर करना, वॉच टीवी टीवी देखना, यूज मोबाइल जानते हो, प्रिपेयर फॉर टुमारो कल की तैयारी करना, गो टू बेड बिस्तर पे जाना। क्लियर है? ये 20 वर्ड्स है, यू विल यूज इट, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब टास्क हम आपको देंगे स्पीकिंग टास्क। अब सब कुछ करने के बाद अब आपको टेस्ट करना है आपकी स्पीकिंग स्किल, कि आपने अभी जो पढ़ा क्या आप उसको क्विकली, जल्दी से और अच्छे तरीके से बोल पाते हैं या नहीं। तो आपको करना है क्या है, स्पीक अबाउट योर कंप्लीट डेली रूटीन फॉर 2 मिनट्स। 2 मिनट का चैलेंज है, और ये है फ्रेमवर्क। जैसे आप मॉर्निंग का शुरुआत करेंगे तो मॉर्निंग में कौन कौन सी चीजें, जैसे वेकअप कितने बजे उठते, टाइम के साथ बताना, फ्रेश होना, ब्रेकफास्ट कितने बजे करते होंगे बताना, इस तरह से वर्क कॉलेज उसके बाद कितने बजे आप जाते होंगे ये बताना, आफ्टरनून में जैसे लंच कितने बजे करते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं, आराम करते होंगे, कुछ काम करते होंगे, पढ़ाई करते होंगे वो बताना, उसके बाद फिर घर वापस आते हैं, बाहर रहते हैं, घर वापस आते हैं तो वो बताना, इवनिंग में आराम करते हैं, इस तरह से अपने यार दोस्त मित्र से मिलते होंगे, एक्सरसाइज करते होंगे, टहलते होंगे, तो ये सारी चीजें सेंटेंस में इसको यूज करके बोलना है। नाइट डिनर करते होंगे, इस तरह से स्टडी पढ़ाई करते होंगे, फिर कल की तैयारी करते होंगे, सोते होंगे, कितने बजे सोते होंगे, यू हैव टू स्पीक। तो अब ये जो है चारों सेक्शन में ये पॉइंट्स दिए हुए हैं, आपको सेंटेंस में यूज करके आपको बोलना है, ठीक है। ऐसे इस तरीके से बोल सकते हैं, फर्स्ट आई वेक अप एट 6 o'clock एंड देन आई फ्रेशन अप, आई टेक ब्रेकफास्ट बिटवीन 8 to 9 o'clock एंड देन I get ready and then I go to college and I study there and हो गया, इस तरह से बोल लिया। आफ्टरनून में आई टेक लंच अराउंड 2 PM and then I take rest after lunch and then I study for 2 hours and after that I come back home in evening में इसी तरीके से बता देंगे। क्लियर है? डन? दैट्स वेरी सिंपल, यू कैन डू दैट। अब ये हो गया आपका स्पीकिंग टास्क। दूसरा स्पीकिंग टास्क क्या है, रिकॉर्ड अ 2 minute वॉइस वीडियो, या तो आपको वॉइस रिकॉर्ड करना है या वीडियो रिकॉर्ड करना है अबाउट योर डेली रूटीन, ठीक। इस तरह से, लेकिन इसका रूल क्या रहेगा, आपको सिर्फ इंग्लिश बोलना है, नो रीडिंग, पढ़ करके नहीं, नो मेमोराइजेशन, याद करके नहीं, आपको कम से कम 2 मिनट आपको बोलना है। हैव यू गॉट इट? और उसमें एटलीस्ट 5 कनेक्टर्स यूज करना है, जैसे फर्स्ट, आफ्टर दैट, देन, इस तरह से, फाइनली, बिफोर, आफ्टर, ये सारे 5 कम से कम एटलीस्ट यूज करना है, ये जैसे दिया हुआ है यहाँ पे। गॉट इट? कैन यू डू दैट? दैट्स वेरी सिंपल, बहुत आसान है। और हाँ, अगर आप इस टास्क को कर पाते हैं अच्छे से, तो मैं समझूंगा कि मेरा मेहनत बेकार नहीं गया, और उम्मीद करता हूं यू कैन डू दैट, आप कर सकते हैं। और करके अगर आप चाहते हो कि हम आपका वीडियो देखें तो आप इस नंबर पे अपना वीडियो रिकॉर्ड करके हमें भेज सकते हैं, आई विल चेक इट, व्हाट्सएप पे। गॉट इट? सो यू कैन डू दैट, आई विल चेक इट। और हाँ गाइस, इफ यू हैवंट सब्सक्राइब द चैनल, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड थैंक यू।